बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हमेशा की तरह अहम खबरों के साथ BBN का न्यूज़ बुलेटिन लेकर मैं आपका मेज़बान खलील फरहाद हाजिर हूँ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, तुर्की और यूरोप में मनाई गई ईद उल अज़हा। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में दिखाई दिए रूह परवर मनाज़िर। तेलंगाना में कोरोना के मरीजों की तादाद 62,000 क्रॉस कर गई। जुमा के मीडिया बुलेटिन में पिछले 24 घंटों के दौरान 14 अफराद की हलाकत की है खबर। सेक्रेटरीट की कदीम इमारतों की इन्हदामी कार्रवाई फिर हुई शुरू। हफ्ते की शाम तक हो जाएगी मुकम्मल। 2 हफ्तों में मलबा भी कर दिया जाएगा साफ। ईटेला राजेंद्र ने मिनिस्टर अजय कुमार के हमरा खम्मम का किया दौरा। कोविड वार्ड और टेस्टिंग लैब का किया इनॉग्रेशन। इंतजामात का लिया जायजा। पुराने शहर के इलाके सालार जंग में बकरा ताजरों को पुलिस कर रही है हरासा। मजलिस कायदीन अहमद पाशा कादरी और सोहेल कादरी ने की पुलिस अहदेदारों से बात, मसला किया हल। और पंजाब में नकली शराब ने ढाया कहर। अमृतसर और तरनतारन में नकली शराब पीने से 21 लोगों की हुई मौत। और पेश है खबरों की तफसील। आज सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, तुर्की और यूरोप के कई कंट्रीज में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। कोरोना वबा के पेश नज़र मुमकिना एहतियाती इक़दामात किए गए थे। सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक, तुर्की और यूरोप के कई मुल्कों में मजहबी जोश व खरोश के साथ ईद उल अज़हा मनाई गई। अफगानिस्तान, मिस्र, कुवैत, उर्दन, बहरीन, कतर, ईरान और मलेशिया में भी आज ईद उल अज़हा मनाई गई। उधर मशरक़ी वस्ता, यूरोप और अमेरिका समेत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया में भी आज ईद उल अज़हा मनाई गई। इस मौके पर इस्लाम की हकीकी सरबुलंदी, मुसलमानों की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में 86 बरस बाद आया सूफिया मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। वहीं सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में मस्जिद अल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। हुज्जाज इकराम ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी, जिसके बाद उन्होंने एहराम खोल दिया। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में होने वाली नमाज ईद के इज्तिमात में कोरोना वायरस की वबा के बायस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज ईद अदा की गई। सऊदी हुक्काम की जानिब से ईद उल अज़हा की नमाज कुछ मसाजिद में अदा करने की तस्दीक करते हुए तंबीह की गई थी कि कोरोना वायरस के मद्देनजर एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा जाए। हुक्काम का कहना था कि इस साल खुले मैदानों में ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। ईद उल फित्र की तरह इस बार ईद उल अज़हा भी कोरोना के बहरान के तनाज़ुर में महदूद सतह पर मनाई जा रही है, जबकि गुज़िश्ता रोज हज भी काफ़ी महदूद पैमाने पर किया गया। तेलंगाना रियासत में कोविड-19 मरीजों की जुमला तादाद 62,703 तक पहुंच गई है। जुमा की सुबह महकमा सेहत की जानिब से जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि 30 जुलाई जुमेरात के रोज़ रियासत भर में 1,986 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें से GHMC हदूद में 586 केसेस सामने आए हैं। बताया गया है कि जुमेरात के रोज़ सेहत याब होने वाले 816 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। इसी तरह अब तक 45,388 मरीज सेहत याब होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं। बुलेटिन में मजीद बताया गया है कि जुमेरात के रोज़ इस महलिक वबा की वजह से 14 अफराद की मौत वाक़ हो गई है, जिसके बाद रियासत भर में अब तक 519 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं रियासत भर में अब 16,796 एक्टिव केसेस मौजूद है, जिनका इलाज किया जा रहा है। जुमा को जारी किए गए डेली हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट टीचिंग हॉस्पिटल्स और तेलंगाना के कारपोरेट अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए बेड्स की दस्तियाबी में कहीं कोई कमी नहीं है। इस बुलेटिन के मुताबिक सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट टीचिंग अस्पतालों में 14,799 बेड्स खाली हैं, जबकि रियासत भर के
सरकारी अस्पतालों में 6,164 बेड्स खाली हैं। रियासत भर के कारपोरेट अस्पतालों में दस्तयाब बेड्स की कुल तादाद 2,527 है। तेलंगाना के सेक्रेटरीट की कदीम इमारतों की इंतजामी कार्रवाई करीब आखिरी मरहले में है। आज जुमा को सेक्रेटरीट में इंतजामी कार्रवाई की गई। अहदेदारों के मुताबिक सेक्रेटरीट की कदीम इमारतों को मुनहदम करने के लिए मुंबई से खुसूसी मशीनरी मंगवाई गई है, जिसकी मदद से हफ्ते की शाम तक इंतजामी कार्रवाई मुकम्मल कर लेने का दावा किया गया है। इसके अलावा इंतजामी कार्रवाई से यहाँ जमा हुए मलबे 1-2 हफ्तों में क्लियर कर दिए जाएंगे। तेलंगाना के वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार के हमरा जिला खम्मम में वाक़ सरकारी दवाखाना खम्मम ममता जनरल हॉस्पिटल में कोरोना के इलाज के लिए कायम किए गए कोविड वार्ड और टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी अवामी नुमाइंदों के अलावा अस्पताल इंतजामिया, डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ मौजूद थे। इस दौरान रियासती वज़रा ने कोरोना वार्ड और टेस्टिंग लैब का तफसीली दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए इटेला राजेंद्र ने कहा कि कोरोना के मुतालिक अवाम में शऊर बेदार हुआ है और मालूमात में इजाफे के बाद लोग आगे आकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिगर वायरस के मुकाबले कोविड-19 से अमवात की तादाद बहुत कम है। ఈ వైరస్ను మాత్రం అతి భయంకరమైన ప్రచారం మొదలైంది. వుహాన్ నగరంలో ఇది పుట్టినప్పుడు వాళ్ళ ఏర్పాట్లు, వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ పద్ధతులు, ఆ ప్రిపేర్నెస్ చూస్తే వణికిపోయింది సమాజం. అమ్మా ఇది ఎంత భయంకరమైన వ్యాధి అంటే భావన ప్రతి మనిషి గుండెల్లో నిండింది. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ఇవాళ మీడియా ఇది ఎలక్ట్రానిక్ యుగం కాబట్టి క్షణాల మీద ప్రపంచంలో ఏం జరిగినా కూడా ఆ వార్తల్ని ప్రజలకు చేరవేస్తున్నటువంటి సౌకర్యం వచ్చింది కాబట్టి ప్రపంచంలో ఏమైనా జరిగినా అది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఆ చైనాలో జరిగింది మనం చూసినాం. చాలా కథనాలు కూడా వచ్చినాయి. చైనా లాంటి దేశం కాబట్టి 10 రోజుల్లో హాస్పిటల్ కట్టగలిగింది. చైనా లాంటి దేశం కాబట్టి తట్టుకోగలిగింది, ట్యాకిల్ చేయగలిగింది. కానీ భారతదేశంలో కనుక ఇట్లాంటి వ్యాధి వస్తే ఏమైతుందనేటువంటి ఒక అనుమానాన్ని కూడా వ్యక్తం చేస్తున్న ఆశని. तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव ने सिद्दीपेट अर्बन मंडल के नामचावरोपल्ली एससी कॉलोनी में 16, गंगी रेदुला कॉलोनी में 20 डबल बेडरूम मकानात के इफ्तिताही प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने डबल बेडरूम मकानात के दस्तावेजात इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर डबल बेडरूम हासिल करने वाले गरीब खानदानों ने वजीर खजाना हरीश राव और वजीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह हो कि रियासत के हर गरीब ख़ानदान को बावकार ज़िंदगी बसर करवाने के मकसद से वज़ीर आला KCR डबल बेडरूम स्कीम का आगाज़ किया है। भारत भर में ईद उल अज़हा की तैयारियों का सिलसिला उरूज पर है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी का जानवर ले लिया है और कुछ लोग अब भी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, जबकि कुछ लोग महंगाई की वजह से कुर्बानी के मज़ीद जानवर के बाज़ार में आने का इंतज़ार कर रहे हैं। शहर हैदराबाद की मवेशी मंडियों में रश है और आखिरी रोज़ व्यापारी बकरों की कीमतों में कोई कमी करने के मूड में नहीं है। यूँ तो ग्राहक महंगाई से परेशान है, मगर व्यापारियों का अपना रोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इधर तेलंगाना भर के ईदगाहों में नमाज का अहतमाम ना होने की वजह से हर शहर और देहात के महलों के मसाजिद को सैनिटाइज किया जा रहा है और मुसल्लों पर सोशल डिस्टेंसिंग के निशानात लगाए गए हैं। ईद की नमाज के लिए मुसल्लियों को घर से ही वजू करके साथ जाए नमाज लाने की अपील की गई है, जबकि मास्क को भी लाजमी करार दिया गया है। कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात के मद्देनज़र हुकूमत की जानिब से तेलंगाना भर के ईदगाहों और बड़ी मसाजिद में एहतियाती तौर पर नमाज ईद की इजाज़त नहीं दी गई है। शहर हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। मक्का मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना रिजवान कुरैशी ने जुमा के रोज़ मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसील बताई। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 9 ज़िलहज्जा है, यौम अरफा है और अभी जुमा की नमाज मक्का मस्जिद में हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 5 अफराद पर मुश्तमिल अभी नमाज जुमा का इख्तिताम हुआ है और इंशाअल्लाह ताला कल बरोज़ हफ़्ता 10 ज़िलहज्जा ईद उल अज़हा होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं तारीख़ी मक्का मस्जिद में से इस बात का ऐलान करता हूँ कि मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, आप सभी को मालूम है कि 4 महीने से जो कोरोना वायरस का जो मर्ज़ है जो फैल, इस वायरस से बचने की खातिर
اور اس کورونا وائرس جو اس کی وبا چل رہی ہے اس کے تحفظ کے خاطر حکومت تلنگانہ یہ ہدایت جاری کی ہے کہ بڑے مساجد میں اور عیدگاہوں میں نماز عید ادا نہیں کی جائے گی. تو اسی سلسلے میں حکومت کی ہدایت کو میں ملحوظ رکھتے ہوئے حکومت کی ہدایت کی ترجمانی کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ تاریخی مکہ مسجد میں کل عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوگی. عامت المسلمین اور مسلمان تمام جو مکہ مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز برس سے پڑھتے ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے مکہ مسجد کا رخ نہ کریں. اور اسی طرح دیگر بڑے عبادت گاہیں عیدگاہیں ہیں عیدگاہیں ہیں اس میں بھی حکومت کی طرف سے کوئی انتظام نہیں رہے گا عید کی نماز کا. تو آپ حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے گھروں کے قریب جو مساجد ہیں اس میں سوشل ڈسٹنس کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمام اطباء کی جو ہدایات ہے اس کورونا وائرس سے بچنے سے متعلق ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کے قریبی مساجد میں قبل از وقت عید کی نماز کو ادا کرتے ہوئے اپنی قربانی کو انجام دیں. اور قربانی کو انجام دینے میں بھی جو ہدایات اطباء بتائے ہیں اس کے ماہرین بتائے ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے صفائی کا اور خاص طور پر صاف صفائی کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی قربانی کو انجام دیں. بلیٹن میں فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد جلد ہی حاضر ہوں گے.